जाने एप्स पेंशन स्कीम में कितनी मिलेगी पेंशन 15,000x8 33,100 से देखें। ईपीएफ पेंशन, जिसे तकनीकी रूप से कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के रूप में जाना जाता है, कर्मचारी पेंशन योजना के लिए खड़ा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एप्स पेंशन फंड का प्रावधान करती है। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों तक कोई सेवा प्रदान की हो। यह निरंतर सेवा होना जरूरी नहीं है। एप्स पेंशन फंड को 1995 में लॉन्च किया गया था और मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्यों को योजना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। हालांकि कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में योगदान दिया जाता है। नियोक्ता का हिस्सा 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। एप्स के तहत अपनी पेंशन फंड की गणना कैसे करें? एप्स पेंशन फॉर्मूला। पीएफ में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की पेंशन की राशि सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है। सदस्य की मासिक एप्स पेंशन फंड राशि की गणना निम्नलिखित एफईपीएस सूत्र के अनुसार की जाती है। पेंशन योग्य वेतन सदस्य के कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में औसत मासिक वेतन है। यदि रोजगार के अंतिम 60 महीनों में गैर अंशदायी अवधियां हैं तो महीने में गैर अंशदायी दिनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन दिनों का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा। मान लें कि वह व्यक्ति महीने की 3 तारीख को नौकरी करता है तो उसके 28 दिनों के वेतन को प्रत्येक दिन के वेतन के अनुसार विभाजित किया जाएगा और फिर एप्स पेंशन फंड के लिए महीने के कुल मासिक वेतन की गणना करने के लिए 30 से गुणा किया जाएगा। यदि व्यक्ति का वेतन 15,000 रुपये है तो व्यक्ति का वेतन 28 दिनों के लिए 14,000 रुपये होगा, 500 रुपये प्रति दिन 2 दिनों के लिए कम। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए होगा, यानी 15,000 रुपये। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रुपये तक सीमित है। चूंकि नियोक्ता कर्मचारी के एप्स पेंशन फंड खाते में इस वेतन का 8.33% योगदान देता है, कर्मचारी के ईपीएस खाते में हर महीने जमा की जाने वाली राशि है। एप्स पेंशन फंड नियम में बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान दिया है, जिन्होंने दावा किया है कि उनकी एप्स पेंशन फंड समय पर उन तक नहीं पहुंचती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत पंजीकृत पेंशनभोगियों के लिए यह विशेष रूप से कठिन है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम अपडेट। दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि प्राप्त करने वाला प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति एप्स नीति के दायरे में आता है। हालांकि हाल ही में ईपीएफओ ने नियत तारीख के भीतर अपनी एप्स पेंशन फंड प्राप्त नहीं करने के लिए उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पेंशनभोगी के खाते में यह पैसा कब जमा किया जाएगा, इस पर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के दिशानिर्देशों में बदलाव किया गया है।